अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम आज भी लेट हो गया, थोड़ा सा गला ठीक नहीं था। कोशिश बस करता तो हूँ मैं अपडेट आप तक आता रहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करने में, फिर कन्फर्मेशन करने के हवाले से 3-4 बड़े अहम इशू हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन जो बहुत तेज़ी आ गई है, वो भी ट्रायल चलने चले गए जेल में और मजाक उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है। मैं बताऊँ आपको क्या उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है। फिर 9 मई के हवाले से जो वाक़यात लाहौर में चल रहे हैं उसके हवाले से बुशरा बीबी का केस के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो 40 सीटों का दावा कर रही थी वो अब कैसे पूरा करने जा रही है, उस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले चलते हैं आपको, हाँ एक अहम बात तो रह गई है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस आमिर फ़ारूक। बड़ा मुश्किल हो गया डिफेंड करना सोशल मीडिया पे। अब देखे ना, लोग सच बता रहे हैं, भाई बदतमीज़ी कर रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो सच बता रहे हैं ना तो डिफेंड करना मुश्किल हो गया। अब लोग गाली गलोच पे निकल आए हैं। जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस आमिर फ़ारूक या उस बयानियों को लेकर चल रहे थे, उन्हें अब डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया। भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है उनके लिए। और बात है, देखिए हम बात है मेरिट के ऊपर। और इस वक्त जो बड़ा दावे लगते थे ना फैज़ाबाद धरने के बाद, जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एस्टैब्लिशमेंट के और सिविल लिबर्टीज़ के बड़े फेवर हैं एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और सिविल वो अब रिलक्टेंट हैं उन चीज़ों को सामने रखते हुए। अब चीज़ें मैं सुबह के प्रोग्राम में आपसे तफसीली मैं गुफ्तगू करूँगा, फिर ये चीज़ें सारी रह जाएंगी। यानी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। जो वो लोग उनके बहुत स्टांच सपोर्टर थे आज मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। 4 वजह बुनियादी तौर पर समझ लें। एक तो बड़ी बातें होती थी कि जनाब फुल कोर्ट के हवाले से, पब्लिक हेयरिंग के हवाले से, हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट उस दौर में आया, परवान चढ़ा। मैं उस वक्त भी कहता रहा ये हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट वो सही मानते रहे या जिस तरह, तो आज फिर वही तो हो रहा है। आज फिर क्या जवाब देंगे? जवाब देने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके जो आसपास के लोग हैं वो बड़ी इधर उधर की बातें करते हैं डिफेंड करने की। अच्छा, और ये मैं बता दूं आपको एक बात, समझ लीजिएगा। मैं ये पहले तो ढके छुपे लफ्ज़ में कहता था, लेकिन अब ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई हुई है कि जो अब मौजूदा रजीम लाने का प्लान है उसके लिए ग्राउंड सेट होगी। उनको फेवर करने में हमारी अदलिया बहुत हद तक शामिल है। बहुत तक नज़र आ रहा है कि चीज़ें जिस तरह से एडवांटेजेस, जिस तरह से अपना प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड जो मर्ज़ी कह दें, ग्राउंड पे नज़र आ रही है। और इमरान खान के लिए जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर वो ही क्लास जो सो कॉल्ड लिबरल कहलाती थी, जो एस्टैब्लिशमेंट के सख्त ख़िलाफ़ थी, आज वो एस्टैब्लिशमेंट में बटी हुई नज़र आती है। आधी इधर है, आधी उधर है। तो ये कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ये वाले सवाल भी हैं जो अब तो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुके हुए हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए कि अब एक बड़ा अहम मामला हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मामला, आर्मी ट्रायल, अब जो इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से उसकी समाअत है। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो उनकी आइनी दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत है। बेंच तश्कील दिए जा चुके हैं, लेकिन हम ख्याल बेंच का जो नज़रिया है ना, जो लेबल लगा है वो अब उतर नहीं पा रहा। कोड नंबर 1 की जो रिकॉर्डिंग है, जो हेयरिंग की रिकॉर्डिंग है, वो दस्तयाब हुआ करेगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जो बड़ी बातें थी जनाब बेंच बनाने का इख्तियार, जनाब बेंच कैसा होना चाहिए, हर केस में फुल कोर्ट की बातें होती थी, कहाँ गए सारे फुल कोर्ट आज? अब कोई बात नहीं करता फुल कोर्ट की। मैं उस वक्त भी कहता था कि फुल कोर्ट बनाने की ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, हर केस में ज़रूरत नहीं है। उस वक्त ही लोग मानते थे, तो अब तो फिर बनाए हर केस में फुल कोर्ट। अब तो लोग कहेंगे हर केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए। जैसे मज़ार अली नकवी साहब वाले केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए। वाई 3 बेंच, 3 मेंबर बेंच का क्यों 3 मेंबर बेंच सुने? प्रेफरेंस जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, क्यों 9 मेंबर बेंच सुने? फुल कोर्ट क्यों नहीं सुनता? सुने ना, फुल कोर्ट तकाज़े करें उन लोगों से जो ये बातें करते हैं। अगला जो बड़ा अहम मामला है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है। मैंने पहले भी बताया था सेक्शन 10 इलेक्शन एक्ट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। जिस तरह इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया था अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए, इस तरह
तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शुरू की हुई हैं इमरान खान और उनके कारकुनों के ख़िलाफ़ या उन लीडर्स के ख़िलाफ़। उसको चैलेंज किया, इसकी आइनी हैसियत को मैंने भी चैलेंज किया। यहाँ लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच तो बना था पिंडी बेंच में, वो अल्टीमेटली लाहौर में आ गया। और आपको पता है मखसूस बेंच का जो एक बात होती है वो नज़र आ रही है। अब उसमें ये अब सलमान अकरम राजा और समीर खुसा ने दरख्वास्त दायर की है। ये बुनियादी तौर पर वजह जेल ट्रायल है, जो इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल है ना, उसके हवाले से वाक़ई कमीशन और अडियाला जेल को फ्री बनाया गया। गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू की गई है। ना वो अदालत है, ना ट्राइब्यूनल है, ना ये कोई इख्तियार नहीं है। जेल ट्रायल का फ़ैसला किया जो गैर कानूनी है। आर्टिकल 4 और वैसे आर्टिकल 9 की भी खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 10A की खिलाफ, आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी है। 13 दिसंबर की तारीख में फ़र्द जुर्म आयद के लिए की कार्रवाई के लिए कहा है। ट्रायल जो जेल का ट्रायल है ना, उसको कलअदम करार दिया जाए, ओपन और फ्री ट्रायल, और हस्मी फैसले तक ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की है। बैनुल-अक़वामी जो नज़ीरात हैं, कन्वेंशन हैं, उसका फिर अदालती हवाला जात उसका ज़िक्र किया है और बड़ी अच्छी आइनी दरख्वास्त तैयार की है। और इस पर अब देखना ये है कौन सा वो यहाँ भी कोई हम ख्याल बेंच के पास जाता है या कौन देखता है। अल्टीमेटली तो एक जज देखेगा, उसके बाद वो कहेंगे वो जो लार्जर बेंच चल रहा है, 3 मेंबर बेंच जो सुन रहा है, ग़ालिबन जस्टिस आलिया नीलम उसकी सरबराही कर रही हैं, उनके पास चला जाए। ये वाला जो मामला है, जस्टिस आलिया नीलम के पास बहुत अहम केस चलते रहे हैं। मॉल्टन वाला मामला जो है ट्रायल के बाद, लेकिन अमूमन फौजदारी मामला ज़्यादा देखती हैं। ये भी चूँकि सुई जनरस है तो शायद इस वजह से ये वाला मामला लार्जर बेंच जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसको देखने, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, आइनी हैसियत को देखने वाली बात है। और इसीलिए शायद ये कुछ चीज़ें उस समत में चल रही हैं। 9 मई के हवाले से जो है ना, हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल और 10 मुलजमान को जो है ना इश्तिहारी करार दे दिया है। ये 3 सफ़ा है जिसमें नाम उन सब के लिखे हुए हैं। हमाद अज़हर, जमशेद इकबाल, मुसरत इकबाल, असलम इकबाल, फवाद चौधरी का नाम भी है, ग़ुलाम अब्बास, अली अब्बास, शेख इम्तियाज़, और ये तकरीबन तो 10 के करीब जो है ना जो इश्तिहारी है वो अपना उनका है। असद उमर की ज़मानत अस्करी टावर में जो है ना वो अदम पैरवी की हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी थी। यानी एक केस ऐसे नहीं बंदा पेश होता तो उसमें दरख्वास्त ही आप खारिज कर देते हैं। और गिरफ़्तार करने के हवाले से जो बातें आती हैं फिर बड़े सवाल उठते हैं। और 9 जनवरी तक वो तौसीक़ की है अपना जलाओ गिराओ के हवाले से। और इस्लामाबाद हाजिर जो दहशतगर्दी की कोर्ट में हाज़िरी है उसकी वो रिपोर्ट मांग ली है। अदालत को ये भी देखना है कि बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों बहनें इमरान खान साहब की अलीमा और उज़मा साहिबा 4 बजे GIT के सामने पेश होने का तफ्तीश नामुकम्मल है। ज़मानतों में 9 जनवरी तक तौसीक़ कर दी है। और ये वो मामला है सारा जो वहाँ से आप समझ सकते हैं। मरियम, अगली जो बात है ना, मरियम औरंगज़ेब जब हम आई, जब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो नारे आपने सुन लिए, वहाँ पर ज़्यादा देर गुफ्तगू ना कर सकी। अगर जेल वैन गुजर रही थी तो जेल वैन से इमरान खान के नारे लगते रहे। यानी लोग जो ग्राउंड के ऊपर है ना वो ये सारी बातों का इजहार कर रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू में आपने बाजौड़ का देख लिया होगा, बड़ा कामयाब जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीफ़ के लायक है। वहाँ के लोग इतने जबर और जुल्म और फसायद के दौर में निकल कर बाहर आते हैं, आके एहतजाज करते हैं, अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके ज़ाती तो कोई नहीं है, आवाम के लिए ये सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं ताकि अवामी मसाइल हल हो सकें। मरियम औरंगज़ेब जो आपको पता है जब वहाँ पेश हुई और बाद मीडिया से भी गुफ्तगू करने की कोशिश, जितना मर्ज़ी वो कर लें, लोगों में पजीराई नहीं है इनकी, लोगों में पजीराई है नहीं है। शुरू में आपने वो देख लिया, जैसे मैंने बताया कि नारे पड़े, नारे लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। इनके जलाओ गिराओ का जो मामला था, जो इन्होंने उस वक्त इश्ताल अंगेज़ गुफ्तगू बेसिकली की थी लाहौर में, जिसमें जावेद लतीफ़ भी थे। अदालत में पेश न होने पर वारंट गिरफ़्तारी जो पेश हो गई हैं तो वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर दी है। 2022 का ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उन दोनों बड़ा कुछ ये बात करती थी। आखिर में जो बात है वो बड़ा अहम मामला, वो अहम मामला यही है कि बुशरा बीबी जो जितने मुकदमात है उसकी इंक्वायरी और तफसीलात के लिए दरख्वास्त 11 दिसंबर को जस्टिस शहराम सरवर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने लग गई है।
और उसमें तफसीलात मांगी है, छोटी सी तफसीलात देनी होती है, डिटेलें देनी होती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ इतना वक्त अदालतों में चलता है। और ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी ये एक, मैं तो ब्लैंकेट ऑर्डर भी इस बारे में चाहूँगा कि एक ऑर्डर आ जाए लाहौर हाई कोर्ट का, इस बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है कि जैसे ही FIR दर्ज हो तो FIR की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जाए। अक्सर ज़मानत करानी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है इश्तिहारी हो जाते हैं, यानी ये पैटर्न बदलना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और बुशा बीबी भी इसी कॉन्टेक्स्ट में जब से उनको वज़ीर से हटाया गया उसके बाद जितने मुकदमा होता है, और मुकदमा सच नहीं बताए जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर छुपा कर रखे जाते हैं, एक से अगर आपकी रिहाई मिले तो आपको दूसरे में पकड़ लिया जाए। आखिर में छोटा सा सियालकोट वाले आपको सानिया जो आपको याद होगा, आबद मली और शफकत बगा जो है ना, सज़ाए मौत इनको मिली थी, अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली ज़िया बाजवा 14 दिसंबर को अपना 2021 में इमरान खान साहब के दौर में ये वाक़या पेश आया था। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।